बारबरोसा के इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि पेत्रो कश्ती में बैठकर दूसरे जजीरे की जानिब रवाना हो जाता है। इसी दौरान रात को वापसी पर ज़ैनब से गिरी हुई दवा की बोतल मिलती है। रात को दवा की बोतल उठाकर कहता है, जीवानी की शीशी, अच्छा तो इनका मददगार जीवानी है। यही सोचते हुए रात को आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानिब इस्कंदरिया के गांव में पेत्रो दरवेश के रूप में दाखिल होता है और झाड़ियों के पीछे छुपकर दूसरी जानिब खेलते बच्चे को देखता है और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान बच्चा खेल में मसरूफ होता है तो पेत्रो कहता है, असल जिंदगी में इस तरह से मुकाबला नहीं होता बेटे, जानते हो ना, जिस शख्स से तुम्हारा मुकाबला होगा वो इंतजार नहीं करेगा कि पहले तुम हमला करो। इस पर बच्चा डरने लगता है तो पेत्रो कहता है, डरो मत, मैं यहाँ पर अय्यूब को तलाश कर रहा था, इसीलिए यहाँ आया हूँ। इस पर वो बच्चा कहता है, क्या आप मेरे बाबा को जानते हैं? इस पर पेत्रो कहता है, मैं कई साल पहले तुम्हारे बाबा से मिला था, अब मुझे यकीन है कि वो मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। इस पर बच्चा कहता है, मेरे बाबा आज शाम तक वापस आ जाएंगे। इस पर पेत्रो जवाब देता है, सही है, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। और हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ तलवारबाजी की मशक कर सकता हूँ? इस तरह से तुम्हें अंदाजा भी हो जाएगा कि असल दुश्मन कैसे हमला करता है। इस पर बच्चा पूछता है कि क्या आपको तलवार चलानी आती है? इस पर पेत्रो जवाब देता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने तलवारबाजी बहुत से माहिर उस्तादों से सीखी थी। मेरा नाम जलमूद है, तुम जानते हो इस नाम का क्या मतलब है? इस पर बच्चा कहता है, इसका मतलब है सख्त पत्थर। इस पर पेत्रो कहता है, बिल्कुल, और तुम्हारा नाम क्या है? इस पर बच्चा अपना नाम बताते हुए कहता है, हमजा। फिर पेत्रो कहता है, हमजा, क्या तुम्हारे पास एक और लकड़ी की तलवार है? इस पर बच्चा कहता है, नहीं। तो फिर पेत्रो अपनी ही तलवार निकालकर कहता है, चलो मैं इसे ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। और फिर पेत्रो बच्चे से कहता है कि तुम अपनी तलवार दिखाओ कि तुम किस तरह से पकड़ते हो। इसी के साथ पेत्रो हमजा की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे बाजू मजबूत हैं, मगर सीधे खड़े रहना ताकत की अलामत नहीं हमजा। फिर तलवार चलाने का तरीकेकार पेत्रो हमजा को बताने लगता है और यूं हमजा और पेत्रो तलवारबाजी की मशक करने लगते हैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि काला मनोस में रात को सिपाहियों के साथ जीवानी के हकीम खाने में दाखिल होता है। सिपाहियों से कहता है, इस गद्दार को पकड़ लो। ये सब कुछ देखकर जीवानी घबराते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, तुम लोग क्या कर रहे हो? इस पर रात को दवाई की बोतल जीवानी को दिखाता है तो जीवानी कहता है, मैंने गद्दारी नहीं की, मैं इस सब की वजाहत दे सकता हूँ। इस पर रात को कहता है, इस चीज की कोई वजाहत नहीं जीवानी, तुम जनाब पेत्रो के साथ गद्दारी का हिसाब दोगे, तुम सब कुछ बताओगे एक एक करके, वो लड़की कौन है? और इसी के साथ यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ खिजर और नीकू कश्ती पर सवार अपने सफर पर गामजन होते हैं। इसी दौरान खिजर नीकू से पूछता है कि चलो बताओ नीकू, तुम्हें डर था कि अगर मैं वहां गया और इन लोगों का मुकाबला किया तो वहां पर मारा जाऊंगा? इस पर नीकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो खिजर, मैं अपने बारे में इस तरह की सूरत हाल सोचता हूँ। हाँ, मैं डर गया था, मैं डरता हूँ कि मैं अपनी मौत से पहले क्या इसहाक आगा को वहाँ से निकाल पाऊंगा? इस पर खिजर कहता है, कोई नहीं मरने वाला नीकू, डरो मत, हम आगा को बचा लेंगे और वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, मगर हमें अरूल आगा और इलियास से पहले वहाँ पहुँचना होगा। इस पर नीकू पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है इनको खबर हो चुकी होगी? इस पर खिजर कहता है, बिल्कुल मालूम हो गया होगा। इस पर नीकू कहता है, तो क्या इनके साथ मिलकर मुकाबला करना ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? हम इनके पहुँचने से पहले क्यों मुकाबला करें? इस पर खिजर कहता है, हमें इन लोगों के पहुंचने से पहले वहां पर जाना होगा ताकि उन्होंने हमारे लिए जो जाल बिछाए हैं इन्हें तबाह कर सकें। ठीक ही कहा तुमने, मेरे भाइयों का गुस्सा तो आग के गोले की तरह है जो किसी चट्टान को भी चलाकर राख कर सकते हैं, मगर हम इससे पहले वहां जाएंगे नीकू, ताकि वो आग के गोले मेरे भाइयों के सामने आकर इन्हें नाबीना ना कर दें। और फिर इसी दौरान खिजर एक खंजर निकालकर कहता है, हम इस हथियार की तरह है नीकू, हमारे पास हमले का सिर्फ एक ही मौका होता है और हमें हमला करना होता है, वरना मौत हमारी। इस पर नीकू हवा के रुख को देखकर कहता है, हवा के लिए दुआ करते हैं कि ये इसी तरह से जारी रहे और हम पौसेदैन को मोर्चों तक
पहुंच जाएं बाबा अरूज का तूफान आने से पहले। इसी के साथ दूसरा सीन दिखाया जाता है। स्कंदरिया में बिस्पिनिया और आसिया घर में मौजूद होती हैं और बिस्पिनिया सब्जी काटने में मसरूफ होती है। इसी दौरान आसिया बिस्पिनिया को देखकर कहती है, तुम्हारा रंग जर्द हो रहा है, तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं। बेटी, खुदा ना खास्ता तुम बीमार तो नहीं? इस पर बिस्पिनिया कहती है, नहीं बाजी, कल से मुझे गुस्सा आया हुआ है। मैं ये बात जाहिर करके अरूज के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती, मगर मैं इजाबेल से तंग आ चुकी हूँ। इस पर आसिया कहती है, मुझे तुम्हारे गुस्से को हवा तो नहीं देनी चाहिए, मगर ये काम बहुत मुश्किल है। इस पर बिस्पिनिया कहती है, मैं कुछ बुरा सोचना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि अरूज परेशान ना हो। इस पर आसिया कहती है, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या बदल जाएगा? बिस्पिनिया बेटी यहाँ बैठी रहेगी और इजाबेल अरूज को घर नहीं आने देगी। अच्छा सोचा करो, मुझे इस औरत की नीयत ठीक नहीं लगती, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। इस पर बिस्पिनिया सपाट चेहरा ले आसिया को देख रही होती है तो आसिया कहती है, ऐसे मत देखो, वो जानती है कि तुम्हारा शौहर घर से दूर रहे और वो ऐसा ऐसा इसे तुमसे दूर कर देगी और फिर से इस पर खुद कब्जा कर लेगी। इस पर बिस्पिनिया जवाब देती है कि अरूज ऐसा नहीं करेगा, मैंने इसे कह दिया है, वो किसी औरत की तरफ भी नहीं देख सकता, जबकि हम इसका घर में इंतजार कर रहे हैं। इस पर आसिया बिस्पिनिया को मजीद बदगुमान करते हुए कहती है, सब कुछ एक दिन में नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। पहले वो पैसे के जरिए अरूज को अपनी तरफ करेगी और फिर कब्जा कर लेगी। इस पर बिस्पिनिया कहती है, मेरे दिल में जहर मत घोलो आसिया। इस पर आसिया कहती है, इंशाल्लाह मेरी बात गलत साबित हो जाए, बस तुम्हारा फूल जैसा चेहरा कभी भी मुरझाए ना। आसिया कोई भी झूठ बोल दे, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसी के साथ यहाँ पर सीन चेंज होता है और दूसरी जानिब का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर अरूज रईस अपने सिपाहियों के साथ अपने सफर पर गामजन है। इसी दौरान सिकंदर आगा होर रोजो से कहता है कि सिरके के साथ सिमित तैयार करो ताकि इनके बाजुओं में ताकत आए ये खाने के बाद। इस पर होर रोजो फौरन ही बुलबुल से कहता है कि सिमित दो। वहीं पर इलियास अरूज रईस के पास आकर कहता है, हजर आगा के बारे में कोई खबर नहीं आई, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। इस पर अरूज कहता है, अगर कुछ होता तो हमें मालूम हो जाता, तो फिर हमें ये भी पता चलता कि अब इनके लिए मातम और दुआ करने का वक्त है। इससे बेहतर तो यही है कि हम इसे मुसीबत से दूर रखें। तुम तो जानते हो कि वो इस तरह के मामला पसंद नहीं करता, पहले हमें अपना इंतकाम लेना है, इसके बाद खजर से मिलेंगे। वहीं पर दूसरी जानिब जीवानी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है ताकि जीवानी उस लड़की और खजर के बारे में मालूमात फराहम करे, लेकिन जीवानी एक ही बार दोहराता है कि मैं उसे नहीं जानता, मैंने उस शख्स को कभी नहीं देखा। इस पर रात को जीवानी से कहता है, हमें तुम्हारी दवाई की शीशी इस पहाड़ी के पास से मिली, चाहे तुम इस शख्स को नहीं जानते, मगर ये बात तो जाहिर हो चुकी है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक है, इसे तुम्हारे साथ देखा गया। इस पर जीवानी कहता है, वो मेरे पास महज दवाई लेने आई थी, वो बुरी औरत नहीं, मेरा यकीन करो। इस पर रात को कहता है, तुम जीवानी और तुम किस तरह के इंसान हो, इस हालत में भी झूठ बोल रहे हो। फिर रात को सिपाही से कोड़ा ले लेता है। वहीं पर जीवानी कहता है, मैं पेत्रोस आपके साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। इस पर रात को जीवानी पर कोड़े बरसाने लगता है और जीवानी इसी दौरान बेहोश हो जाता है। फिर रात को अपने पास खड़े सिपाही से कहता है, इसे जगाओ। इस पर सिपाही जीवानी के मुंह पर बाल्टी पानी से भरी फेंकता है और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी जानिब पेत्रो हमजा के साथ तलवारबाजी की मशक कर रहा होता है। इतने में अय्यूब कश्ती पर सवार किनारे पर पहुंच आता है, जिसे देखकर पेत्रो और हमजा काफी खुश नजर आते हैं। उधर अय्यूब कश्ती से उतरकर पेत्रो की जानिब आता है तो पेत्रो हमजा को अपने करीब करते हुए अय्यूब से मुखातिब होकर कहता है, अय्यूब मेरे पुराने दोस्त, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमजा के साथ तलवारबाजी कर रहे थे, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। इसी दौरान पेत्रो तलवार निकालकर हमजा की गर्दन पर रखते हुए कहता है, मगर इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, खेल खत्म हो चुका है बच्चे, अब असली तलवार के बोलने का वक्त है। ये देखकर अय्यूब अपनी तलवार निकालने ही लगता है तो पेत्रो उसे तंबी करता है, नहीं, हमला करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे बच्चे का सर कलम कर दूंगा। मैं तुमसे एक मर्तबा ही पूछूंगा, अगर तुमने जवाब दे दिया तो ठीक, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम बाप बेटा अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजारना। किताब कहाँ है? इस पर अय्यूब कहता है, मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो।
इस पर पैत्रो कहता है मेरे साथ खेल मत खेलो अय्यूब, मेरे सब्र को मत आजमाओ वरना तुम्हें तुम्हारे बेटे की मौत का सामना होगा। इस पर अय्यूब कहता है इसे जाने दो, हमजा को छोड़ दो, वो बच्चा है। इस पर पैत्रो कहता है अय्यूब मुझे लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं, मैंने इस राह में कितने सर कलम किए हैं तुम जानते ही होगे। हमजा छोटा है मगर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आखिरी बात पूछ रहा हूँ कि किताब कहाँ है। ये कहकर पैत्रो हमजा का सर कलम करने ही लगता है तो अय्यूब कहता है रुको, और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।